नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। खाड़ी युद्ध का असर झारखंड में एलपीजी की किल्लत, उपभोक्ता परेशान, 3 से 4 दिनों से खाली हाथ लौटने को मजबूर, एजेंसी के बाहर लंबी कतार। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष का असर अब झारखंड के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पिछले 2-3 दिनों से देश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी महसूस की जा रही है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की अनुपलब्धता से परेशान है। कोडरमा में एलपीजी सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वार्ड संख्या 9 स्थित गणेश पूजा मैदान में पिछले लगभग 3 दिनों से बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए जमा हो रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही सैकड़ों उपभोक्ता मैदान में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कर्मा निवासी पवन साव ने बताया कि वह पिछले 2-3 दिनों से लगातार एलपीजी सिलेंडर लेने आ रहे हैं। उन्हें हर दिन यह कहकर लौटा दिया जाता है कि अगले दिन सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उपभोक्ता विनोद मोदी ने बताया कि अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, घर में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पहले पड़ोसी अतिरिक्त सिलेंडर आपस में साझा कर लेते थे, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें फैलने के बाद से लोग सिलेंडर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। सफीदा खातून ने बताया कि ईद का महीना चल रहा है। रमजान के दौरान हर दिन शाम को इफ्तार और सुबह सहरी के लिए पकवान बनाए जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर की समस्या के कारण उनका यह त्यौहार फीका पड़ रहा है। सिलेंडर लेने की होड़ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एलपीजी के चक्कर में कहीं भगदड़ जैसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। इधर इस पूरे मामले पर गैस एजेंसी के संचालक कुछ भी कहने से बच रहे हैं और कंज्यूमर को एलपीजी सिलेंडर के कम स्टॉक का हवाला देकर अगले दिन आने की गुजारिश कर रहे हैं। दुमका के टीन बाजार में पूजा सामग्री की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। झारखंड की उपराजधानी दुमका के भीड़भाड़ वाले टीन बाजार इलाके में गुरुवार सुबह एक पूजा सामग्री की दुकान में आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया। सुबह के समय बाजार में मौजूद दुकानदार और स्थानीय लोग आग की लपटें देखकर घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग काफी तेजी से फैल रही थी, इसलिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नगर थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के अध्यक्ष अभिषेक चौरसिया, वार्ड पार्षद कन्हई प्रसाद शाह सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया है। स्थानीय लोगों ने भी दमकल टीम की मदद की ताकि आग को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके और आसपास की दुकानों को नुकसान से बचाया जा सके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार को भूमि और विस्थापन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को 12वां दिन रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में जमीन को लेकर 2 एक्ट हैं। लोगों के हाथों से जमीन चली गई तो उन्हें पलायन करना पड़ता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर लोगों की जमीन ले रहे हैं तो उन्हें कहीं और जमीन मिले। भूमि और विस्थापन को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। इससे पूर्व पेयजल विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, ट्रांसफार्मर खराब हो तो ग्रामीण निजी खर्चे पर बनाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। बिजली के संबंध पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास शिकायत कर सकते हैं। हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मार्च तक धान की जो खरीदारी हो रही है, इससे बिचौलियों को मौका मिलता है। आप जनवरी तक ही खरीदारी कीजिए ताकि किसानों के जेब में पैसे जाएं। अगले साल से जनवरी में ही खरीदारी हो जाए, यह सुनिश्चित की जाए। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, पूरे प्रखंड में एक भी पैक्स नहीं चल रहा, हर प्रखंड में 5 पैक्स होने चाहिए। इस पर खाद्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इस सिस्टम को हम ठीक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एमओ की बहाली की है, किसानों की धान की खरीदारी हो रही है। 29 मार्च को होगी जेट 2024 परीक्षा। जेपीएससी सचिव की ओर से हाईकोर्ट को दी गई जानकारी। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट 2024 परीक्षा 29 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी आज गुरुवार को शपथ पत्र के माध्यम से जेपीएससी सचिव की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को दी है। मामले में प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल निर्धारित की है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। आज गुरुवार को असिस्टेंट प्रोफेसर व शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के बाद आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक झारखंड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही है। जानकारी के अनुसार हेमंत कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा, कृषि, महिला बाल विकास विभाग से कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। गढ़वा में पेट्रोल स्टॉक कर घर लौट रहा व्यक्ति जिंदा जला, इलाज के दौरान मौत। ईरान इजरायल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत होने की अफवाह ने गढ़वा जिले में एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। बुधवार की शाम नेशनल हाईवे 343 गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर स्थित लोटो गांव के पास एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जिसमें पेट्रोल लेकर लौट रहे व्यक्ति आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया और अंततः उसने दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार वैश्विक स्तर पर जारी युद्ध की खबरों के बीच स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैल गई थी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल खत्म हो सकता है। इसी डर से गढ़वा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव निवासी शंभू प्रसाद गुप्ता, पिता स्वर्गीय रामलाल गुप्ता, लोटो गांव स्थित पेट्रोल पंप से प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल खरीदकर अपनी मोपेड से घर लौट रहे थे। वे पेट्रोल का स्टॉक करना चाहते थे ताकि भविष्य में परेशानी न हो, लेकिन यही सावधानी उनके लिए काल बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शंभू प्रसाद जैसे ही गैलन लेकर सड़क पर आए, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोपेड पर रखा पेट्रोल का गैलन फट गया और सारा पेट्रोल शंभू के शरीर पर गिर गया। घर्षण के कारण निकली चिंगारी ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते युवक आग का गोला बन गया और जान बचाने की उम्मीद में सड़क पर भागने लगा। जब तक स्थानीय लोग आग बुझा पाते, तब तक उनका शरीर 80% झुलस चुका था। झारखंड के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की मांग, कल्पना ने गुणवत्ता प्रयोगशाला खोलने का दिया सुझाव। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्य में कृषि एवं वन उत्पादों के लिए मानक गुणवत्ता प्रयोगशाला नहीं होने का मुद्दा सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अदरक, महुआ, कटहल, टमाटर समेत कई प्रकार के फल, सब्जियों और कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को वैश्विक बाजार का लाभ नहीं मिल पाता। विधायक ने सरकार से मांग की कि राज्य में कृषि और वन उत्पादों की मैपिंग पर एक स्पष्ट योजना तैयार की जाए, उनके वैश्विक बाजार में खपत का आकलन किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि रांची और देवघर हवाई अड्डे पर मानक गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाए, ताकि निर्यात से पहले उत्पादों की जांच हो पाए और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल पाए। झारखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट, देवघर समेत 7 जिलों में हो सकती है गरज के साथ बरसात, 13 से मौसम हो सकता है साफ। बांग्लादेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर भी दिखने लगा है। इसके प्रभाव से बुधवार सुबह से रांची समेत राज्य के कई जिलों के मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाए रहे। साथ ही देर शाम तक मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं कल शुक्रवार से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 15 मार्च से 17 मार्च तक पुनः बारिश का अलर्ट है। इधर मौसम में आई इस अचानक ठंडक से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। 15 मार्च को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर शेष हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इनमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। जयराम ने सदन में उठाया बिजली आपूर्ति का मुद्दा, सरकार ने ट्रांसफार्मर बदलने में देरी की कमी मानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। कहा कि कई जगह ट्रांसफार्मर जलने या तार खराब होने के बाद लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाती है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। विधायक ने सरकार से शिकायत व्यवस्था और समस्या स्पष्ट करने की मांग की है। जयराम महतो ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं होता कि ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने या अन्य तकनीकी खराबी की स्थिति में वे शिकायत कहाँ करें। साथ ही सरकार से जानना चाहा कि तय समय में काम नहीं होने पर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों ने भी जयराम महतो का समर्थन किया है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बिजली मुफ्त की व्यवस्था नहीं है, उपभोक्ता इसके लिए भुगतान करते हैं, इसलिए उनका अधिकार है कि उन्हें अच्छी बिजली सेवा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसे 24 घंटे के भीतर बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने सदन में स्वीकार किया कि कई बार ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसे बदलने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि विभाग में ट्रांसफार्मर की कमी होने के कारण समय पर उपलब्धता नहीं हो पाती, जिसके चलते देरी होती है।
जयराम महतो ने यह भी पूछा कि उपभोक्ता अपनी शिकायत आखिर कहां दर्ज कराएं। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिवीजन कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, धनबाद को भी दोबारा मिली धमकी। साइबर अपराधियों ने गुरुवार को लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे सिविल कोर्ट परिसर की जांच कर रही है। इस बीच जानकारी मिली कि साइबर अपराधियों ने गुरुवार को ही धनबाद सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन सिविल कोर्ट की जांच की। इससे पहले भी धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में पुलिस को किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा रांची, जमताड़ा, बोकारो, धनबाद समेत कई जिलों के सिविल कोर्ट और जमशेदपुर स्थित XLRI को विस्फोटक लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी तक किसी भी जगह से किसी तरह का विस्फोटक बरामद नहीं किया गया है और न ही अब तक ईमेल के जरिए धमकी देने वालों का कोई सुराग मिल पाया है। तमाड़ में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान कोकोडीह गांव निवासी कमलेश महतो के रूप में की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कमलेश महतो एक शादी समारोह से लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में तमाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। मृतक युवक गाड़ी चलाता था। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। रांची में घरेलू गैस की कमी नहीं, पैनिक होकर बुकिंग न करें, डीसी मंजुनाथ भंजत्री। रांची में घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच फैल रही चिंताओं के बीच जिला प्रशासन और गैस कंपनियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में LPG की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराने या एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री ने IOCL, BPCL और HPCL के प्रतिनिधियों तथा गैस एजेंसियों के साथ बैठक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक के दौरान गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से अचानक बड़ी संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने के कारण कंपनी के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है। इस वजह से बुकिंग में देरी हो रही है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में बुकिंग प्रोसेस पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पैनिक होकर बार बार बुकिंग न करें और एजेंसियों के कार्यालयों में भीड़ लगाने से बचें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एक बार गैस सिलेंडर की बुकिंग होने के बाद दूसरी बुकिंग 25 दिनों के बाद ही संभव होगी। हालांकि आपात स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 2 लीटर और 5 लीटर के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि BPCL और HPCL के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आधार कार्ड दिखाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। धनबाद में 1450 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त। फूड सेफ्टी टीम ने की बस से 6 टीन घी बरामद। बिहार से लाया जा रहा था मिलावटी पदार्थ। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार तड़के मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने पूजा टॉकीज इलाके में एक बस से भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर और घी जब्त किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बिहार के बख्तियारपुर से आ रही बुंदेला AC बस से धनबाद में मिलावटी पनीर लाए जाने की सूचना मिली थी। छापेमारी में बस से लगभग 1450 किलोग्राम पनीर और घी के 6 टीन बरामद किए गए हैं। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे शहर के कई होटलों और बाजारों में आपूर्ति करने की योजना थी। इस छापेमारी का नेतृत्व फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार ने किया है। मौके पर ही पनीर की गुणवत्ता जांच के लिए स्टार्च टेस्ट किया गया, जिसमें सभी नमूने फेल हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में पनीर के मिलावटी और निम्न गुणवत्ता की होने की पुष्टि हो चुकी है। कार्यवाही के दौरान बस के चालक और उसके सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रांची छत्तीसगढ़ रूट की AC बस में लगी भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एक AC बस में बुधवार शाम अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही देर में पूरी बस धधकने लग गई। इस आग के गोले में बदल गई थी। हालांकि ड्राइवर की सतर्कता और तत्परता के कारण सभी यात्रियों को समय पर बाहर निकाल लिया गया, जो सुरक्षित है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक शिवनाथ नाम की यह बस रांची से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई थी। जब बस
खरसीदाग इलाके में रिंग रोड पर पहुंची, तभी अचानक उसमें आग लग गई। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस को रोका और दरवाजा खोलकर यात्रियों को तेजी से बाहर निकलने में मदद की। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना में लगभग 1 दर्जन यात्रियों का सामान जल गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खरसीदाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। असम विधानसभा चुनाव में झामुमो की संभावित एंट्री को लेकर हलचल तेज। था लेने पहुंचे गौरव गोगोई। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से असम विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ने की इच्छा जताने और मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाल में असम के 2 दौरों के बाद अब कांग्रेस ने झामुमो की असम चुनाव में भागीदारी को लेकर औपचारिक पहल शुरू कर दी है। हालांकि असम कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गौरव गोगोई के रांची आगमन पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कहा, हम बिहार वाली स्थिति असम में नहीं दोहराने देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के नेता नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता और जनाधार बढ़ा है। इसलिए हम चाहेंगे कि झामुमो असम में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े। धान खरीदी में किसानों से किया वादा अधूरा, 7 दिन में करना था भुगतान। 1 माह बाद भी 201.44 करोड़ बकाया। धान खरीदी में किसानों से किया गया वादा झारखंड सरकार नहीं निभा पाई है। खरीद शुरू होने से पहले सरकार ने वादा किया था कि किसानों को 48 घंटे से लेकर 7 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। यह पहली बार था जब एकमुश्त भुगतान करने की बात कही गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन आखिरकार मामला अटक गया जब किसानों का करीब 1 महीने से 201.44 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों ने अब तक जो धान बेचा है उसके लिए सरकार को करीब 787 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। इनमें से अब तक 586 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। हालांकि जिलों के पास अब भी धान खरीद में मद में 3.85 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भुगतान नहीं हो रहा। दरअसल किसानों के भुगतान के लिए झारखंड राज्य खाद्य निगम ने पंजाब नेशनल बैंक से 1000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन लोन मिलने में देरी के कारण ऐसी स्थिति बन गई। अधिकारियों का कहना है कि अब 2-3 दिन के भीतर लोन स्वीकृत होने की उम्मीद है। जमताड़ा में करंट लगने से युवक की मौत। आज ही वापस जाने वाले थे पुणे, लोहे के दरवाजे में उतरे, बिजली से हुआ हादसा। जमताड़ा के कर्माटांड प्रखंड के कुरवा गांव में बुधवार शाम करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 साल के दुलाल राय के रूप में की गई है। बताया गया कि दुलाल के घर का दरवाजा लोहे का बना हुआ था, जिसके ऊपर से बिजली का तार गुजर रहा था। दरवाजे के बार बार खुलने और बंद होने से तार में लीकेज हो गया था। बुधवार शाम बारिश हो रही थी और जमीन भीगी थी। इसी दौरान दुलाल राय जैसे ही घर के अंदर जाने लगे, लोहे के दरवाजे को पकड़ा। उन्हें तेज करंट लगा। करंट इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में उनकी मौके पर मौत हो गई। दुलाल राय पुणे में मजदूरी करते थे। वह आज वापस पुणे जाने वाले थे। उनकी शादी पिछले साल ही हुई थी और वह परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। इस घटना से परिजनों और ग्रामीणों में मातम का माहौल है। खुंटी की बेटी निक्की प्रधान ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में पूरे किए 200 मैच। झारखंड लंबे समय से देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी देता रहा है। खासकर महिला हॉकी में राज्य की बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई हुई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुंटी जिले के हेसल गांव की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। निक्की ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 200 मैच पूरे कर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि उन्होंने हैदराबाद में आयोजित हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 के दौरान हासिल की है। वेल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जैसे ही निक्की मैदान पर उतरी, उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह 200वां मैच बन गया। इस खास मौके को भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ और भी यादगार बना दिया। भारत ने वेल्स को 4-1 से पराजित किया और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस ऐतिहासिक क्षण पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलेनाथ सिंह ने मैदान पर ही निक्की प्रधान को निक्की 200 लिखी विशेष जर्सी देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उस खिलाड़ी के लिए था जिसने लगातार मेहनत और समर्पण से भारतीय हॉकी टीम में अपनी अलग पहचान बनाई है। धनबाद के कुपोषण उपचार केंद्र पहुंची नीति आयोग की टीम, किया
औचक निरीक्षण। झारखंड के धनबाद में आज गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र का निरीक्षण करने के लिए नीति आयोग की एक टीम अचानक पहुंची। टीम ने केंद्र में करीब आधे घंटे तक रहकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कुपोषित बच्चों के इलाज से संबंधित कई पहलुओं को जानकारी प्राप्त की है। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने केंद्र में भर्ती बच्चों की संख्या, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और उनको दी जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। अधिकारियों ने यह भी जाना कि बच्चों को किस प्रकार का पोषण आहार दिया जा रहा और उनकी देखभाल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। टीम ने केंद्र में मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान कुपोषण से पीड़ित बच्चों के उपचार की प्रक्रिया, दवाइयों की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण आहार वितरण की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। पुल की रेलिंग तोड़ मछली लदा ट्रक गिरा डैम में, हादसे में चालक लापता, उपचालक गंभीर रूप से जख्मी, ट्रक की तलाश जारी। हजारीबाग में बुधवार की देर रात मछली लदा ट्रक अनियंत्रित होकर तिलैया डैम में जा गिरा। इस दुर्घटना में ट्रक समेत चालक लापता है, जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बरही थाना क्षेत्र में जवाहर स्थित तिलैया डैम पुल पर हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ड्राइवर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मछली से लदा यह ट्रक बरही से कोडरमा की दिशा में जा रहा था। जवाहर घाटी के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे तिलैया डैम के गहरे पानी में समा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में लदी मछलियां सड़क पर बिखर गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक पूरी तरह से डैम के गहरे पानी में डूब गया है। करोड़ों की लागत से रांची एसीबी मुख्यालय का हो रहा मरम्मत कार्य, चेंबर भी हो रहे मॉडिफाई। झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय में इन दिनों बड़े स्तर पर मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मुख्यालय भवन की मरम्मत हो रही है। इसके तहत कार्यालय परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा, ताकि अधिकारियों और कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल पाए। जानकारी के अनुसार मरम्मत कार्य के तहत भवन के कई हिस्सों की मरम्मत के साथ साथ कई तकनीकी और बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों के चेंबर को भी मॉडिफाई किया जा रहा। नए डिजाइन के साथ चेंबरों में आधुनिक फर्नीचर, बेहतर बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बताया जा रहा कि कार्यालय के अंदरूनी ढांचे को ज्यादा व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यह कार्य कराया जा रहा है। इससे जांच एजेंसी के अधिकारियों को काम करने में सुविधा होगी और प्रशासनिक कार्यों की गति भी बेहतर होगी। झारखंड भाजपा में संगठनात्मक बदलाव, लोहरदगा, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार राज्य के 3 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसमें लोहरदगा जिले की कमान अजय पंकज को सौंपी गई है। वहीं बोकारो के लिए सुरेंद्र राज को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोल्हान प्रमंडल में भी नेतृत्व परिवर्तन करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले का दायित्व सत्या तिवारी को दिया गया है। यह नियुक्तियां 12 मार्च 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। रांची में जेल चौक के पास धान लदा ट्रक पलटा, आवागमन बाधित। राजधानी के जेल चौक के पास धान लदा एक ट्रक पलट गया। रास्ते में ट्रक पलटने और धान बिखर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि ट्रक पलटने से किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। ट्रक ड्राइवर को शीशा तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ट्रक पलटने से उसमें रखे धान सड़क पर गिर गए और सड़कें संकीर्ण होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नामकुम में ईंट व्यवसायी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। रांची के नामकुम इलाके में एक ईंट व्यवसायी और जमीन कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसीदाग ओपी इलाके के कुटियातू गांव का है। यहाँ के निवासी ईंट व्यवसायी सह जमीन कारोबारी सतीश कुमार महतो और अली उर्फ अनूप कुमार महतो से रंगदारी मांगी गई थी। सतीश कुमार महतो के अनुसार 8, 9 और 10 मार्च की रात उनके व्हाट्सएप नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लगातार कॉल और ऑडियो मैसेज भेजे गए। इन मैसेज के जरिए उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस की जमाखोरी पर गढ़वा डीसी सख्त, कहा स्टॉक करने वालों पर होगी कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कथित कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच गढ़वा के डीसी ने सख्त चेतावनी दी है। कहा कि इन तीनों चीजों का अनावश्यक स्टॉक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं गैस गोदामों पर भी एलपीजी लेने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है।
गढ़वा में जैसे ये अफवाह तेजी से फैले, इन जगहों पर भारी भीड़ देखी जाने लगी है। कई पेट्रोल पंपों पर स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर गढ़वा के डीसी ने सख्त लहजे में कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से लोगों में घबराहट फैल रही है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का करीब 8 सप्ताह का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए लोगों को अनावश्यक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शनिवार को रांची में खुला रहेगा सचिवालय, अधिसूचना जारी। शनिवार को रांची में सचिवालय और संलग्न कार्यालय खुला रहेगा। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि 14 मार्च को विधानसभा की बैठक निर्धारित की गई है। विधानसभा से संबंधित कार्यों के मद्देनजर 14 मार्च को छुट्टी का दिन होने के बावजूद सचिवालय और संलग्न कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।